और उस तरक्की में बाधाएं बन रही है। संशोधन, अरे संशोधन वो भी 40 संशोधन, गजब की बात है भैया। यहाँ एक दो संशोधन की बात होती है तो हिलने लगते, तुम 40 संशोधन, तुम रहनुमा बन गए, जबकि हमारे नीतियों में लगा हुआ है कि तुम जो भी नीतियां ला रहे हो हमारे विरुद्ध ला रहे हो। न सिर्फ इसके महाबोधि में है, वहां का भी आप बात देख लो जो इतने दिन से पड़ा हुआ। बिल्कुल सरकार के नजरिया में हर चीज सही है, पारदर्शिता इसमें होगी, क्योंकि मुस्लिमों को शोषण कर दिया जाएगा, शोषित कर दिया जाएगा, तो पारदर्शिता ला दी। अरे क्या दिक्कत हो रही है अभी इसमें? हमें तो तरक्की के लायक, हम तो कब्रिस्तान और स्कूल और ये बनाने के लिए हमने वक्त कर दिया, और तुम क्यों इस पे पड़े हुए? समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं मुस्लिम भाई को, और जरूरत पड़ा तो अपना जान भी देकर यहाँ से जाएंगे, लेकिन मुस्लिम भाई को उनका हक और अधिकार दिलाकर जाएंगे। जैसे सीए, एनआरसी, एनपीआर के मामले में चंद्रशेखर आजाद खड़े रहे मुसलमानों के साथ, उसी प्रकार से वक्त संशोधन बिल के खिलाफ भी मजबूती के साथ खड़े हैं। और हम सब लोग जिस प्रकार सीए, एनआरसी, एनपीआर को नहीं लागू होने दिए, उसी प्रकार से वक्त संशोधन बिल को भी नहीं लागू होने देंगे। देखिए वक्त वही है। अब अगर अल्लाह का नाम ले ले, ईश्वर का नाम ले ले, हमने दान किया था वो जमीन को, उस जमीन को इस अनुरूप में दान किया था कि मुसलमानों की तरक्की हो, और उस तरक्की में बाधाएं बन रही है। संशोधन, अरे संशोधन वो भी 40 संशोधन, गजब की बात है भैया। यहाँ एक दो संशोधन की बात होती है तो हिलने लगते, तुम 40 संशोधन, तुम रहनुमा बन गए, जबकि हमारे नीतियों में लगा हुआ है कि तुम जो भी नीतियां ला रहे हो हमारे विरुद्ध ला रहे हो। न सिर्फ इसके महाबोधि में है, वहां का भी आप बात देख लो जो इतने दिन से पड़ा हुआ। ये आगाज हो रही है हमारा भीम आर्मी सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ उतरने की बात करने के लिए हम उतरे हैं। चाहे गलत जिससे भी जाति होगी, ये मुसलमानों की जाति होगी तो हम वहां भी घेरेंगे, हम महाबोधि भी घेर देंगे, आज नहीं तो कल घेरेंगे। वक्त का इंतजार करिए, वक्त की तगाजा से आगाज जब टूट जाएगी तो न सिर्फ सदन तक पहुंचेगी, सदन तक तो हमारे जो रहनुमा वो तो रहेंगे। सड़क को गुलजार हम कार्यकर्ताओं की बूते होगी, कोई नेता के नहीं, सिर्फ कार्यकर्ता उदेंगे, वो भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि हम सड़क को गुलजार करने में विश्वास रखते हैं, और जब सड़क गुलजार कर देंगे तो स्वतः है कि हमारी सड़क से सदन की मिली। सरकार कह रही कि संशोधन होगा तो पारदर्शिता आएगी। बिल्कुल सरकार के नजरिया में हर चीज सही है, पारदर्शिता इसमें होगी, क्योंकि मुस्लिमों को शोषण कर दिया जाएगा, शोषित कर दिया जाएगा, तो पारदर्शिता ला दी। अरे क्या दिक्कत हो रही है अभी इसमें? हमें तो तरक्की के लायक, हम तो कब्रिस्तान और स्कूल और ये बनाने के लिए हमने वक्त कर दिया, और तुम क्यों इस पे पड़े हुए हो? इतनी नीतियां, बेरोजगारी जो इतने 15 लाख के हो गए, 2 करोड़ बेरोजगारी हो गए, कहाँ तुम उस पे अमल कर रहे हो? सब चीज को दबा देने के लिए तुम नए मुद्दे ला देते हो जिसमें तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं रहता, और हम जनता भी उसमें। अरे इसको किसी कीमत पे नहीं होना जाएगा। अगर विरोध किया तो सत्ता हटेगी, आज नहीं तो कल हटेगी, और पुनः इसको ला दिया जाएगा, इसलिए घबराने की कोई बात। चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, कितनी मजबूती मिलेगी? बिल्कुल उनकी मजबूती। अब चंद्रशेखर आजाद वो व्यक्तित्व तो नहीं है, चंद्रशेखर सिर्फ खड़ा हो जाना और सिर्फ काम हो जाती है कार्यकर्ता के। उसने अपनी लड़ाई लड़ ली हमारे चंद्रशेखर भाई ने, सिर्फ उनका प्रेजेंस और बाकी काम कार्यकर्ता पे छूट जाएगी। बिहार के गलियों को गुलजार करने के लिए यहाँ के कार्यकर्ता हर डेक पे खड़े हो जाएंगे, उनकी सिर्फ बुलाया जाता है ताकि उनकी सब ये कहे कि हमारा नेता हमारे साथ है, बाकी कार्य तो हम खुद कर देंगे। तो देखिए जिस तरीके से मुस्लिम समाज के तमाम लोग जो है गर्दनी बाग में वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ में उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसको खिलाफ में जबरदस्त आक्रोश तमाम लोगों का दिख रहा है। और इसी को लेकर देखिए सभी लोग भीम आर्मी के जितने सारे समर्थक हैं पटना के गर्दनी बाग में पहुंचने का काम किए हैं। हम कहना चाहते हैं, सरकारों को बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से मंदिरों पर ब्राह्मणों का कब्जा है, उसी तरह से कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो या कोई भी धार्मिक स्थान हो, उसमें मौलाना को मुसलमानों का कब्जा होना चाहिए। बौद्ध मंदिर पर बौद्धिस्ट को कब्जा होना चाहिए। जिस तरह से भारत सरकार आरएसएस के इशारे पर पूरा देश को बांटने का काम कर रही है, ये भीम आर्मी वाला कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये हम अपने आपका चैनल के माध्यम से सरकार को बता देना चाहते हैं कि दोहरी नीति अब भारत में नहीं चलेगी, क्योंकि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी सड़कों पर उतर चुके हैं। जय भीम। बिल्कुल मजबूत। जहां भी हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जाते हैं, वहां से बहुत विशाल आवाज निकलती है और सरकार झुकने पर मजबूर हो जाती है। हमारा बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ब्रांड है और ब्रांड रहेगा, सड़कों या सदनों हो।
क्या कहेंगे गर्दनी बाग में आंदोलन में शरीक होने के लिए पहुंचे आप लोग? यहाँ पर गर्दनी बाग में हम लोग समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं मुस्लिम भाई को, और जरूरत पड़ा तो अपना जान भी देकर यहाँ से जाएंगे, लेकिन मुस्लिम भाई को उनका हक और अधिकार दिलाकर जाएंगे यहाँ से। हम लोग कह रहे हैं कि वोट के लिए चंद्रशेखर आजाद आ रहा है। नहीं, चंद्रशेखर भाई को वोट का लालच नहीं है। चंद्रशेखर भाई को बिहार का लालच नहीं है। उनको बिहार का मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनना है जो वोट लेने के लिए आएंगे। वो अपने भाई का और उनके अपने भाई का साथ मजबूत करने के लिए आए हुए हैं। मुस्लिम भाई को डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। उनका आवाज चंद्रशेखर आजाद बन के पटना में आया हुआ है। आज चंद्रशेखर आजाद के आने से इतना मजबूत है कि पूरा आधा पटना बंद करवा दिया है। पटना प्रशासन बिहार पुलिस को और बिहार सरकार को इतना डर लग रहा है कि आधा पटना बंद करवा दे रहे हैं। देख रहे हैं पूरा बैरिकेड करवा दे रहे हैं। पूरा डरी हुई है। और जरूरत पड़ेगा तो भीम आर्मी का लोग आप देख रहे हैं ना जितना संख्या में है, इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग बिहार से। देखिए पटना के गर्दनी बाग में, और देखिए तमाम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जितने सारे समर्थक हैं जो वह 2024 सरकार के द्वारा लाया जा रहा है उसके खिलाफ में यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। उसको लेकर देखिए खुद भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले हैं, और उसको लेकर देखिए किस तरीके से तमाम चंद्रशेखर आजाद को चाहने वाले जो समर्थक हैं भीम आर्मी के सभी लोग पहुंच चुके हैं। जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। वैशाली से आए हैं हम। वैशाली से आए हैं हम सभी लोग। किस लिए आए आप लोग? हम लोग भाई को समर्थन देने आए हैं। जो अभी बिल आया है वक्फ बिल, हम लोग इसके विरोध में आए हैं। और जो भी यहाँ सभी लोग आए हैं सब समर्थन में आए। वैशाली से बहुत सारे लोग आए हैं। बिल को विरोध करते हैं क्या? काला बिल को विरोध करते हैं। अच्छा, हम लोग जो अभी बिल जो लाया गया ना उसके विरोध में आए हैं। भाई के समर्थन में आए हैं और बहुत सारे लोग आए। अभी भाई आने वाले ही हैं और उनका जैसा भी अति आदेश होगा हम लोग करेंगे। बाकी सभी लोगों को जय भीम। वो आते हैं फिर हम लोग बात करेंगे इस पे। अभी क्या कहेंगे सर आप लोग? क्या कहेंगे? आज जो हम लोग धरना प्रदर्शन के साथ बैठ रहे हैं, ये वक्फ बिल वापस नहीं किया प्रधानमंत्री यानी भारत सरकार, उसको दिल्ली से उखाड़ कर फेंक उखाड़ेंगे। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरे दल बल डंडा झंडा के साथ इस पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पर हम लोग बैठे हैं और इन भाइयों के समर्थन में आए हैं। यदि प्रधानमंत्री यदि वापस नहीं लिए अपने बिल तो उनको कुर्सी से उखाड़ कर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद भी आ रहे हैं। कितना मजबूती मिलेगी इस आंदोलन को? बहुत मजबूती मिलेगा। चंद्रशेखर भाई को आने दीजिए, देखिए कितना मजबूती मिलेगा। पूरे बिहार में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अपनी ताकत और अपनी विचार को फैलाएगा और मुस्लिम भाई भी हमारे साथ है और उनके साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है। जी देखिए जबरदस्त जो है भीम आर्मी का जो जन सैलाब है वो जो है वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ में जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है। आज जो है भीम आर्मी हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पे हम लोग जो है जो मोदी सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड कानून जो एक तरफ से समझिए कि मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने की षड्यंत्र है उसको निस्तारित करने के लिए रद्द करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। अगर ये रद्द नहीं होती है तो भीम आर्मी आंदोलन करेगी। हमारा पूरा भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जो मुस्लिम समाज से साथ में खड़ा है मजबूती से। देखिए वक्फ संशोधन बिल को रद्द करने के लिए सरकार के खिलाफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्षरत हैं और हम सब लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता एक आह्वान पे हम लोग सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। कितना मजबूती मिलेगा चंद्रशेखर आजाद को आने के? बिल्कुल, जैसे सीए एनआरसी एनपीआर के मामले में चंद्रशेखर आजाद खड़े रहे मुसलमानों के साथ, उसी प्रकार से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ भी मजबूती के साथ खड़े हैं और हम सब लोग जिस प्रकार सीए एनआरसी एनपीआर को नहीं लागू होने दिए उसी प्रकार से वक्फ संशोधन बिल को भी नहीं लागू होने देंगे। देखिए जबरदस्त जो है भीम आर्मी के जितने आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं पटना के सड़कों पर गर्दनी बाग में बिल्कुल नीला झंडा लेकर तैयार है। और देखिए जिस तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 बिल सरकार के द्वारा लाया गया है उसको लेकर जितने सारे पूरे देश में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं सबका ये कहना है कि सरकार जो है वक्फ बिल संशोधन के बिल के माध्यम से
मुसलमानों का जमीन छीनना चाहती है। और इसी को लेकर देखिए पटना में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम धरना और आजाद समाज पार्टी के समर्थक शामिल हो रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर कुछ ही मिनटों के बाद चंद्रशेखर आजाद भी आएंगे।